नमस्कार, कैसे हो आप सभी? मैं अमित आपका स्वागत करता हूँ अमित रिसर्च यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम सीख रहे थे इसमें एमएस एक्सेल, जो कि हमारी क्लास का पार्ट थर्ड होने वाला है। तो सबसे पहले हम अपने एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हम बात नहीं करेंगे, ओनली हम पढ़ने पे या सीखने पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो हम ओपन कर लेते हैं। तो ये खुल गया हमारा एक्सेल। तो मैंने कुछ इसकी डेमो साइड से मतलब डेमो लिख के रख रखा है, तो हम इसे ऑन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इस प्रकार। तो इसमें हम सीखेंगे 10 टॉपिक, जिसमें हम सीखेंगे जनरल, जिसमें हम सीखेंगे नंबर्स के बारे में, जिसमें नंबर्स टूल बार के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम अब बात करेंगे जनरल जर्नल नंबर्स, कॉइन्स, अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन और साइंटिफिक। ठीक है, क्या सीखेंगे? साइंटिफिक, ये हो जाएगा फ्रैक्शन साइंटिफिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जर्नल। तो इसमें ये जो हमारा जर्नल होता है, ये वाला जर्नल में बेसिकली क्या होता है? जर्नल ये होता है हमारा, जैसे कि हम ये ऐसे ही काम करता है जैसे कि हमारा नॉर्मल नॉर्मल काम करता है। जर्नल में क्या होता है, इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम इसमें नाम या नंबर्स लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं नंबर्स के बारे में। तो ये जो नंबर्स का टूल बार है, ये हमारे एक्सेल में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसे हम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसे पूरी रो को सिलेक्ट करने के बाद जैसे कि हम अभी सीख रहे हैं इसमें नंबर्स, तो इसमें पहले हम कुछ नंबर टाइप करके दिखाते हैं, उसके बाद मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं इसमें अभी कोई नंबर टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, जैसे कि मैंने ये नंबर टाइप कर लिया। ठीक है, अभी मैं इसको ये जो होता है 25, 25 को इसे मैं माइनस करता हूँ। ठीक है, जैसे कि हम इसमें माइनस 25,000 करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, ये हमने माइनस कर लिया। ठीक है, तो इसके बाद हमने ये माइनस कर लिया, तो जैसे कि हमने ये हम इसको सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, ये जैसे कि हमने ये पूरी रो सेलेक्ट कर रखी है। ठीक है, इसके बाद हम इसे इस नंबर पे, ठीक है, एक मिनट, ये जो आपको डॉट दिख रहा है, इस पे हम जाएंगे ना, तो इस पे हम नंबर्स पे ये एक छोटा सा हमें आइकन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे ना। जैसे कि इसे बोलते हैं हम अ, इसे बोलते हैं हम फॉर्मेट कॉल्स। ठीक है, तो इस पे क्या होता है, हम यहाँ से आपने इसे एडिट कर सकते हैं। जैसे कि हम इसे ये जो हमारे माइनस का जो हमें हमें जो ये जो जिस पे हमने माइनस दबाया, अगर हम इस पे रेड सेलेक्ट करने के बाद, ठीक है, इसे रेड सेलेक्ट करने के बाद और इसके जो पॉइंट के बाद जो जीरो जीरो बढ़ती है, जैसे कि जो कि हमारे इंडियन रुपीज में होता है, जैसे कि हम 1 रुपये 50 पैसे बोलते हैं, जो 1 रुपये लिखते हैं, फिर उसके पॉइंट लगा के 50 पैसे जो लिखते हैं, तो इसे हम यहाँ से 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, और 50 भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक मिनट मैं आपको अभी डेमो दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ये जो आपको दिख रहे हैं 2 जीरो, तो यहाँ से हम इस जीरो को बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और इसे हम घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी यहाँ पे 1 जीरो लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें मतलब एक टाइप करना होगा, और जो आपको जो यहाँ पे ये जो माइनस वाला जो दिख रहा है, अगर इसे आप ऐड करना चाहते हैं, तो इस पे आप क्लिक कर देंगे। और इसमें एक और फंक्शन होता है जिसमें हम गिन जैसे कि हमें कोई बड़ी संख्या होती है, तो हमें इसमें कॉमा चाहिए, तो कॉमा चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हमें यूज हजार फ्रेंड्स, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, ये देखिए, तो ये हमें कुछ इस तरह से काउंट करके दे देगा। और अब इसे हम ये जो हमने यहाँ पे फंक्शन किए हैं, तो इसके बाद हमें ओके पर क्लिक करना है। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से अब ये हमारा ऑटो हो गया। जैसे कि हम इसमें माइनस कुछ भी टाइप करते हैं, ठीक है, जैसे कि ये हो गया हमें -200। ठीक है, तो ये हमें रेड करके दे देगा इस प्रकार से। ठीक है, और ये जो हमने आपको बताया था, यहाँ से हम 1 जीरो कर सकते हैं, और यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे आपको कॉमा का बताया था, कॉमा कैसे लगाना है। तो ये जिसमें हमें हमें यहाँ पे हजार हजार रुपये हजार डालते हैं, तो हजार नहीं, हम इसमें 10,000 डालते हैं, तो ये हमें कुछ इस प्रकार से दे देगा। ठीक है, यहाँ पे हमें पॉइंट लगा के दे देगा। ठीक है, 10,000 के बाद 10,000 0 पैसे। ठीक है, ये हमें कुछ इस प्रकार से दे देगा। ठीक है, और हम माइनस इसमें 5,000 करते हैं, तो ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से दे देगा। माइनस की जो संख्या है इसे रेड करके दे देगा। इसमें हम इस प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम
करेंसी, तो करेंसी क्या होती है? करेंसी ऐसा टूल बार होता है जिसमें हम जैसे कि हमारे देश के अलग-अलग मुद्राएँ होती हैं, जिसे हम अपने अलग-अलग उससे प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि हमारे इंडियन रुपीज़ का आर आर के ऊपर मतलब रै के ऊपर डबल डंडे होते हैं, जैसे कि हम आपको अभी डेमो दिखाते हैं, ठीक है? हम इसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ से ये होता है करेंसी, ठीक है? अब ये हमने आपको बताया था, ये जो नंबर्स की डोर है, ये छोटा-सा आइकन दिख रहा है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे, तो ये कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा, ठीक है? अभी हम करेंसी पे क्लिक करते हैं, तो करेंसी पे ये कुछ हमें इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है? जैसे कि हम इसमें अब टाइप करते हैं करेंसी, तो ये हो जाता है हमारे, ये जो आपको दिख रहा है, ये इसमें पहला होता है नॉर्मल, ठीक है? ये होता है दूसरा वाला जो दिख रहा है, ये होता है ये जो होता है, ये होता है इंडियन रुपीज़ का सिंबल, ठीक है? ये जो प्रदर्शित करते हैं, ये सिंबल प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? इसे हम अलग-अलग टाइप में भी कर सकते हैं। ये होता है मतलब हर जगह का यहाँ पे आपको दिखा देगा, जैसे कि अमेरिका का डॉलर, ठीक है? तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है? आप यहाँ से भी कर सकते हैं इसे, और इसे हम बाहर से भी कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी हम इसे आपको इंडियन रुपीज़ में करके दिखाते हैं। 1 मिनट, जैसे कि हमने ये सेलेक्ट कर लिया, अरे! जैसे कि ये हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है? यहाँ से मैंने ये जो आपको मैंने पहले ही बताया था, ये जो आपको जो यहाँ जो दिखता है डेसिमल प्लेन्स, ठीक है? ये जो डेसिमल के बाद जो ज़ीरो काउंट होती हैं, वो यहाँ से होती है, ठीक है? डेसिमल प्लेन्स, ठीक है? इसमें जो ज़ीरो काउंट होती हैं, वो यहाँ से होती हैं। यहाँ यहाँ से आप 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से हम घटा भी सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ से इसमें होता क्या है, जैसे कि हम इसे ओके करते हैं, ठीक है? इसे हमने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से ऑटो सेलेक्ट हो गया, ठीक है? जैसे कि हम ₹100 टाइप जैसे हम इसे 100 टाइप करते हैं, तो यहाँ पे अपने आप ही इंडियन रुपीज़ का सिंबल आ जाएगा, ठीक है? इसे हम अलग-अलग टाइप से भी चेंज कर सकें। इसे हम यहाँ से हम बाहर से भी इसे टाइप कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये हो गया हमारा यूनाइटेड स्टेट का सिंबल ये होता है डॉलर, ठीक है? ये हमने डॉलर टाइप कर लिया यहाँ पे, ठीक है? ये देखिए, इसमें इस कॉलम में हमने डॉलर टाइप कर लिया, ठीक है? ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये हो गया, ये दिखा रहा है $200, ठीक है? इसे आप निम्न प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ आपको मिल जाएँगे यहाँ पे आपको 20 देशों से या 200 देशों, मतलब सब देशों की यहाँ पे आपको मिल जाएगी करेंसी, ठीक है? यहाँ पे आपको सब देश की करेंसी मिल जाएगी, ठीक है? सब देश की करेंसी आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है? तो यहाँ से आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ से आप किसी भी देश की मुद्रा को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? इसे आप नॉर्मली सीख सकते हैं, ठीक है? तो ये जो होता है, जैसे कि आप इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे, तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ऐसा है, इसे आप चलाना बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो इसमें सीखने में ज़्यादा वो बड़ी बात नहीं है। इसमें जो माँगते हैं ज़्यादातर टाइपिंग की स्पीड माँगते हैं, ठीक है? जो भी कंपनी में आप जाओगे, उसमें आप टाइपिंग की स्पीड माँगोगे, क्योंकि आपसे मतलब ज़्यादा सवाल ये नहीं पूछेंगे कि आपको क्या आता है, मतलब इसमें आप कितने-कितने प्रकार से आप इसे चेंज कर सकते हैं या किसी शॉर्ट प्रकार में लिख सकते हैं, ठीक है? इसमें इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, इसमें ज़्यादातर आपको नॉर्मल कंपनी में आप जाओगे, तो आपको वहाँ पे टाइपिंग स्पीड दिखानी होगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए, तो अभी मैं बात कर रहा था अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में भी करेंसी जैसा ही एक वो होता है। तो इसमें क्या होता है अकाउंटिंग में, जैसे कि हम किसी भी देश के किसी भी देश के रुपये या डॉलर को हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, ठीक है? उसके लिए हमें यहाँ पे कोई भी संख्या लेकर उसपे हम एंटर प्रेस करते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है? तो ये दोनों कुछ मतलब समथिंग है, इसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है? ये दोनों एक ही टाइप के होते हैं, ठीक है? ठीक है? ये जो होते हैं, ये एकदम समथिंग ही आपको मिलेंगे, ठीक है? ठीक है? ये आपको समथिंग ही मिलेंगे, ठीक है? आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं, इस करेंसी को आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से। अकाउंटिंग में जाके आप यहाँ पे अलग-अलग प्रकार से चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आप अलग-अलग प्रकार से चेंज कर सकते हैं। अब करते हैं हम शॉर्ट डेट की बात। शॉर्ट डेट में क्या होता है, जैसे कि ये हमारा आ गया शॉर्ट डेट का कॉलम, तो इसे हम पूरी शॉर्ट डेट कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है? इसे हम पूरे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? ये हो जाता है हमारा शॉर्ट डेट, ठीक है? इसे पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिए। 1 मिनट अभी रुकिए, हम इसमें थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। इसे हम देखते हैं करेंसी में ज़्यादातर क्या-क्या चेंज होते हैं, ठीक है? यहाँ से हम खोल लेते हैं, इसमें हम करेंसी में देखते हैं। तो करेंसी में भी बेसिकली कुछ नहीं होता। करेंसी और अकाउंटिंग दोनों एक ही बात है, इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है? तो अब हम बात कर लेते हैं
अब बात कर लेते हैं शॉर्ट डेट की। तो शॉर्ट डेट में क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी डेट यहाँ से हम कोई भी डेट करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं इसमें 12 तारीख दूसरा महीना, ठीक है, 2024, ठीक है। अब इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपको कुछ इस प्रकार से दे देगा, ठीक है। ये शॉर्ट टाइप में आपको करके दे देगा, ठीक है। इसमें आप अलग-अलग प्रकार से भी और कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके ये जो आपको नंबर्स का यहाँ पे दिख रहा है, इसमें नंबर्स के आगे जो आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉर्मेट कॉल्स पे नंबर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अब इसे निम्न प्रकार से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि जिस भी सिंबल में आप चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इंडियन इंडियन या किसी अन्य देश के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अभी इंडियन सेलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ से आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से फिर इसके बाद हम 13 तारीख दूसरा महीना, ठीक है, इसे 2024, ठीक है। ऐसे टाइप करने के बाद तो ये हमें कुछ इस प्रकार से दे देगा, ठीक है। ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए यहाँ से इस प्रकार से दे देगा, ठीक है। ये कुछ हमें इस प्रकार से दे देगा। ये देखिए, ये यहाँ पे आपको सीरीज वाइज लिस्ट लगा के भी दे देगा, ठीक है। अब हम कर लेते हैं लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट में क्या होता है, इसमें आप अपने जैसे कि आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर, जैसे कि इसमें हम जैसे कि इसमें हमने पहले कॉलम में शॉर्ट टाइप में टाइप किया था 12 तारीख दूसरा महीना 2024। तो इसमें हम ऐसे ही टाइप करते हैं, ठीक है। इसमें हम ऐसे ही टाइप करते हैं, इसमें हम ऐसे ही टाइप करते हैं। तो 12 तारीख दूसरा महीना 2024, ठीक है। तो इसमें हमें क्या दे देगा, इसमें हमें क्या दे देगा, देखिए, एंटर प्रेस करते हैं तो इसमें हमें लॉन्ग डेट में हमें ये महीने का नाम इसमें स्पेलिंग में दे देगा, ठीक है। इसे आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्लिक किया, ये देखिए, तो यहाँ पे आप इसे डेट में जाके के इसे आप निम्न प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, इसे हम कॉलम में बड़े कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपको दिन उसमें आपको दिन बता देगा, ठीक है, 12 तारीख, ठीक है, फरवरी, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप किसी भी फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, हमें यहाँ पे महीने का नाम चेंज करके दे देगा, ठीक है। 12 तारीख फरवरी, मतलब फरवरी दूसरा महीना, ठीक है, 2024, ठीक है। ये इस प्रकार से यहाँ से चेंज करके दे देगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से आप इसे अलग-अलग मतलब आप दिन में चेंज करना चाहते हैं, मंथ में चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं ड्रैग करके, ठीक है। यहाँ से आप इसे भी कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से इसे आप यहाँ से एयर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप अ, सब प्रकार से यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसे ड्रैग करने के बाद, जैसे कि यहाँ से हमने ड्रैग किया था ये, यहाँ से इस तरह का सिंबल आने के बाद मैंने आपको ये फर्स्ट वीडियो में दिखा रखा है, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। इसका यहाँ सेलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, ऑटो फिल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से दिखा देगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम टाइमिंग। तो टाइमिंग जो इसमें जो टाइमिंग जो होती है, टाइमिंग को भी हम इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें जैसे कि हमने डेट में बताया था। टाइमिंग में क्या होता है, जिसमें इसमें हमें दो प्रकार के मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा ये हो गया इसमें, ठीक है। ये देखिए, हमारे हो रहे हैं अभी 6:20 12 सेकंड, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से दे देगा, ठीक है। यहाँ से आप इसे जैसे कि अब हम यहाँ पे कर लेते हैं 2:20, ठीक है, और 12 सेकंड, ठीक है। ये कुछ हमें इस प्रकार से दे देगा, ठीक है। आप इसे यहाँ से जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, फॉर्मेट क्लास में जाके इसे आप अलग अलग प्रकार से टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे कि आपने देखा होगा, ये जैसे कि रेलवे की टाइमिंग अलग होती है, यहाँ से आप इसे अलग अलग रूप में भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोकेशन के हिसाब से भी लोकेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं, जैसे कि जिस देश का आपको टाइमिंग चाहिए, ठीक है। हाँ जी। अब बात कर लेते हैं हम परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या होता है, ये हो जाता है परसेंटेज। पहले हम इसे आपको टाइमिंग को थोड़ा सा ड्रैग करके बता देते हैं, ठीक है। ये हो जाता है हमारा टाइमिंग। यहाँ से भी आप इसे ऑटो करके फॉर्मेटिंग ओनली इसे करके, मतलब यहाँ से आप ऑटो पे करके आप इसे फील्ड सीरीज पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आप इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम परसेंटेज। तो परसेंटेज में क्या होता है, हमें मतलब रेंज का डाटा हो जाता है, उसमें हमें बार बार परसेंटेज का सिंबल देना होता है।
परसेंटेज का सिंबल देना, तो इसे हम एक बार में भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हमें क्या करना है, इस पे कॉलम पे क्लिक करने के बाद इसे परसेंटेज सेलेक्ट कर, इसे यहाँ पे जाके हम परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद जैसे कि हम इसमें कोई भी टाइप करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 20 टाइप करते हैं, तो ये हमें कुछ इस प्रकार से परसेंटेज निकाल के दे देगा, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से आप जीरो हटाना चाहते हैं तो यहाँ से ये आपको दो सिंबल जो दिख रहे होंगे, यहाँ से आपको डिक्रीज और इंक्रीज डेसिमल का ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ से आपको ये जो आपको दिख रहे हैं, यहाँ से आपको दिख रहे हैं इंक्रीज करने हैं, तो आपको इस पे क्लिक करना होगा। जैसे कि हम इसे सेलेक्ट करने के बाद इसे हम इंक्रीज पे क्लिक करते हैं, यहाँ से आपको मिल जाएगा। अगर हम डिस्क्रीज करते हैं तो इसमें आपको ये जो आपको जीरो दिख रही है ये हट जाएंगे, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से काम करता है, ठीक है। हाँ जी, आपको आ रहा है ना समझ? तो अगर आप इसे प्रैक्टिकल के साथ सीखेंगे तो इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं है, इसे आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से काम करता है, ठीक है। हाँ जी, इसके और भी निम्न प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। अभी हम इसे खोल के देखते हैं। इसमें आप ये डेसिमल प्लेस, इसमें आप सिंबल का ही यूज़ ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। ये फिर भी बहुत आपको बहुत काम आने वाला है। जैसे कि किसी भी कंपनी में आप वर्क करोगे तो इसमें आपको, जैसे कि जिसमें आपको जो भी आपको वहाँ पे डाटा टाइप करना होता है, जिसमें आपको ब्याज वगैरह जो बतानी होती है, इसमें आपको बहुत यूज करने वाला है ये परसेंटेज का टूल बार, ठीक है। अब आते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि हमने ये टाइप कर लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाता है फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन पे हम क्लिक करते हैं तो फ्रैक्शन के निम्न प्रकार होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे टाइप करना है फ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। ये हो जाता है फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन में आपको क्या होता है, फ्रैक्शन में आपको कई प्रकार से यहाँ पे आपको टूल बार दिख जाएंगे। तो आपको मैंने बताया था, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आपको फ्रैक्शन दिख जाएगी, ठीक है। फ्रैक्शन में आप ये देखिए, यहाँ पे आप अप टू ऑन डिजिट, मतलब आपको यहाँ पे सीधा सीधा करके दिखा देगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अप टू टू डिजिट, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसे इस प्रकार से दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक एक ही बार में यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ये आपको पूरी रो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसकी ये जो आपको पूरी रो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। 50/2, ठीक है। यहाँ पे हमें इसे ये हमें ऑटो टाइप करके दे देगा। अगर आपको नॉर्मल भी करना है तो नॉर्मल में आपको जाके यहाँ पे आपको ये जो आपको फ्रैक्शन कर ऑटो फ्रैक्शन करके दे देगा, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। आप इसे अलग, मतलब आप जैसा दिखाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे आपको अ, इस पे क्लिक करना, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद ये आपको इस प्रकार से दे देगा, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन जो होता है, ये फ्रैक्शन हमें यहाँ पे तुरंत के तुरंत सॉल्व करके देगा। जैसे कि हमें 50/2 करना है तो ये हमें साथ के साथ इसे ये देखिए सॉल्व करके दे देगा, ठीक है। 40/2, ठीक है। ये अभी हमें यहाँ पे सॉल्व करके दे देगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। 48/3, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे ऐसे करके सॉल्व करके दे देगा, ठीक है। ये देखिए, ये हमें कुछ इस प्रकार से सॉल्व करके दे देगा, ठीक है। इसे हम फिल सीरीज यहाँ से आप अलग निम्न निम्न प्रकार से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे आपको साथ साथ इसे फ्रैक्शन को निकाल के दे देगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साइंटिफिक की। अब कर लेते हैं हम साइंटिफिक की बात, ठीक है। तो इसके लिए हमें इस पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है, इसे हम पूरी रो आपको मैंने बताया था, यहाँ से आप इसे खोल सकते हैं। यहाँ पे आप बात कर लेते हैं साइंटिफिक। तो इसमें क्या होता है, आपको नॉर्मली जैसे कि ये होता है, आपको यहाँ पे इसमें आपको ऐसे के ऐसे ही नंबर लिख के दे देगा, ठीक है। जैसे कि ये हो गया हमारा नंबर, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो साइंटिफिक जो होता है, अ, इसमें आपको इसमें जो आपको क्या होता है, बड़ी संख्या को ये छोटे फॉर्म में लिख के देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बड़ी संख्याओं को छोटे फॉर्म में लिख के दे देता है, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। हाँ, ये कुछ जैसे कि ये हमें यहाँ पे कोई बड़ी संख्या टाइप करनी है तो ये हमें इस प्रकार से छोटे फॉर्म में लिख के दे देता है, ठीक है। तो इसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसकी ज़रूरत ज़्यादातर बड़ी कंपनियों में होती है, जिसका डाटा बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। हाँ जी, इसमें टैक्स स्पेशल और इसमें इस प्रकार से होते हैं। स्पेशल में क्या होता है,
स्पेशल में क्या होता है, आप जैसा कि टाइप करोगे, आपको वैसा का वैसा ही दिखाई देगा। मतलब इसमें आप कोई टेक्स्ट में कोई चेंज नहीं कर सकते, ठीक है? इसमें आप साइंटिफिक में कोई इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, आगे नेक्स्ट क्लास में जानेंगे और, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।